आई रिकग्नाइज हिज फेस, मैं उसका चेहरा पहचान रहा हूँ। सेंटेंस ये सही है। आई एम रिकग्नाइजिंग हिज फेस, मतलब वही है, मैं कहना वही चाह रहा हूँ कि मैं उसका चेहरा पहचान रहा हूँ, लेकिन यह जो सेंटेंस है ये गलत है। आई सी नो प्रॉब्लम, इसका मतलब हुआ कि मुझे कोई समस्या नहीं दिख रही है या फिर मैं कोई समस्या नहीं देख रहा हूँ। ठीक है, सेंटेंस सही है। और यही चीज़ मैं फिर से कहना चाहता हूँ, आई एम सीइंग नो प्रॉब्लम। ठीक है, टेंस के अकॉर्डिंग हमने सही कहा इस चीज़ को, लेकिन ये सेंटेंस गलत है। लेकिन यहीं पर देखिए कि आई एम सीइंग हिम टुमारो, इसका मतलब हुआ कि मैं उसे कल मिल रहा हूँ। ये सेंटेंस तो सही है। फ्रेंड्स, यहाँ पर हम ये कहना चाह रहे थे कि मैं उसका चेहरा पहचान रहा हूँ। रहा हूँ आ गया, कंटिन्यूअस है, हमने इस वर्ब को भी कंटिन्यूअस में रख दिया रिकग्नाइजिंग, लेकिन ये गलत हो गया। डिटेल में इस वीडियो में समझेंगे गलत हुआ तो क्यों गलत हुआ। और वही चीज़ यही है, आई सी नो प्रॉब्लम, मैं ये कहना चाह रहा था कि मुझे कोई समस्या नहीं दिख रही है, यहाँ पे ये सही हो गया, लेकिन अकॉर्डिंग टू द टेंस हमने रहा है आ गया, तो फिर हमने यूज़ किया आई एम सीइंग नो प्रॉब्लम, मुझे कोई समस्या नहीं दिख रही है, लेकिन यह सेंटेंस गलत हो गया। सीइंग, सी में हमने आईएनजी जोड़ दिया, सी को हमने कंटिन्यूअस फॉर्म में कर दिया, लेकिन यह सेंटेंस गलत हो गया। क्यों गलत हो गया, इसी चीज़ को डीपली इस वीडियो में हम समझेंगे। ठीक है, वैसे मिस्टर मुकेश है, एक सब्सक्राइबर है, मेरे व्यूअर हैं, और भी कई सारे व्यूअर्स हैं जिनकी यह समस्या हो सकती है। उनका कहना ये है कि आप मुझे वो वर्ब्स बताइए जो आईएनजी फॉर्म में यूज़ नहीं होते हैं, कंटिन्यूअस फॉर्म में यूज़ नहीं होते हैं। मैं वर्ब की बात कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा इस बात को। तो चलिए इस डिटेल में इस वीडियो में हम इस चीज़ को डिस्कस करते हैं। तो क्यों गलत हो गए, ये जो कंटिन्यूअस फॉर्म में हमने रखा क्यों गलत हो गए, यह जानने के लिए हमें दो चीज़ें जाननी होंगी कि स्टेटिव वर्ब्स क्या होते हैं और एक्शन वर्ब्स क्या होते हैं। ठीक है, स्टेटिव वर्ब्स एंड एक्शन वर्ब्स। ठीक है, तो एक्शन वर्ब, सबसे पहले हम एक्शन वर्ब जान लेते हैं। एक्शन वर्ब क्या है, अगर एक्शन वर्ब हमने जान लिया तो स्टेटिव वर्ब अपने आप क्लियर हो जाएगा। तो एक्शन वर्ब, ठीक है, तो एक्शन क्या क्या चीज़ें एक्शन है भाई, जैसे प्ले है, ठीक है, खेलना। अब इसमें हम शारीरिक रूप से फिजिकली इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, एक्शन वर्ब कहलाते हैं। प्ले एक्शन वर्ब है, दे आर प्लेइंग। ठीक है, रन एक्शन वर्ब है, शी इज़ रनिंग एक्शन वर्ब है। थ्रो फेंकना, ये भी एक्शन वर्ब है। ठीक है, क्योंकि इन सब में हम फिजिकली इन्वॉल्व हैं। और ये क्या बताते हैं भाई, ये बताते हैं मोशन। ओके, इसलिए इनको हम डायनेमिक वर्ब्स भी कहते हैं। प्ले, रन, थ्रो, कैच, ब्रेक, इस तरह से बहुत सारे वर्ब्स होते हैं जो एक्शन वर्ब्स होते हैं और जिनमें हम फिजिकली इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम फिजिकली हो गए। अब इसका ठीक उल्टा जो होता है वो होता है स्टेटिव वर्ब, यानी जो स्थिरता बताते हैं। राइट, ऐसी क्रियाएं, ऐसे वर्ब्स जो किसी चीज़ की अवस्था को बताते हैं। एक चीज़ हुआ, ठीक है, दूसरी चीज़ हुआ कि ये बताते हैं स्थिरता। राइट, अब स्थिरता बताते हैं इसलिए इसको हम स्टेटिव वर्ब कहते हैं। अब स्थिरता बताने वाले वर्ब्स कौन कौन से हैं भाई, देखिए, जो हमारे इमोशंस हैं, जो हमारे फीलिंग्स हैं, तो वे वर्ब्स जो इमोशंस बताते हैं, फीलिंग्स बताते हैं, जैसे लाइक, प्रेफर, डिसलाइक, हेट, वांट, विश, ये या तो इमोशंस बताते हैं या फिर फीलिंग्स बताते हैं। ठीक है, वे वर्ब्स जो हमारे सेंसेस से रिलेटेड हैं। ठीक है, सेंसेस या परसेप्शन से रिलेटेड है, जैसे हियर, सी, टेस्ट, सीन, अपीयर, फील। राइट, ऐसे वर्ब्स जो हमारे अंडरस्टैंडिंग से, जो हमारे थॉट्स से, जो हमारी ओपिनियन से रिलेटेड वर्ब्स हैं, जैसे अंडरस्टैंड, रिमेंबर, सीम, नो, बिलीव, थिंक, एग्री, डिसएग्री। ठीक है, वैसे वर्ब्स जो पोजेशंस बताते हैं। ठीक है, कि क्या कौन सी चीज़ हमारी है, कौन सी चीज़ किसकी है, बताते हैं कि कोई चीज़ किसकी है। वैसे वर्ब्स जैसे हैव, बिलोंग, ओन और पोजेस, ये जो वर्ब्स हैं ये स्टेटिव वर्ब्स कहलाते हैं। ठीक है, ये दो चीज़ें बताते हैं, या तो यह बताते हैं कि कोई वस्तु किस अवस्था में है, वो क्या चीज़ है, कैसा है, कहाँ पर है, या फिर कोई ऐसा एक्शन बताते हैं जो
हमेशा के लिए सही होता है। जैसे वी सी विद आवर आइज, यानी हम अपनी आँखों से देखते हैं, ठीक है। तो यह देखने का जो एक्शन है यह परमानेंट एक्शन है, ठीक है, क्योंकि जब भी हम देखेंगे वो आँखों से देखेंगे, और ये हमेशा के लिए सही है, चाहे पास्ट हो, प्रेजेंट हो या फिर फ्यूचर हो, ये हमेशा के लिए सही है, इसलिए इसको परमानेंट एक्शन कहा जाता है। तो ये दो चीज़ें, ठीक है, राइट। तो स्टेटिव वर्ब्स जो होते हैं, ये स्टेटिव वर्ब्स अभी मैंने बताया कितने तरह के होते हैं। तो जो स्टेटिव वर्ब्स होते हैं जनरली, सामान्यतः, हमेशा नहीं, ध्यान रखिएगा, जनरली दे आर नॉट यूज्ड इन आईएनजी फॉर्म और इन कंटिन्यूअस फॉर्म। मैं वर्ब की बात कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो इनको आईएनजी फॉर्म में यूज़ नहीं करते, इनको कंटिन्यूअस फॉर्म में यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। इसलिए आई एम अंडरस्टैंडिंग व्हाट यू मीन, आई एम अंडरस्टैंडिंग व्हाट यू मीन, मैं समझ रहा हूँ कि तुम्हारा मतलब क्या है, ठीक है। अब लग तो रहा है कि यह टेंस, यह जो सेंटेंस है यह कंटिन्यूअस टेंस में है, तो हम क्या करते हैं प्रायः कि वर्ब को भी कंटिन्यूअस फॉर्म में रख देते हैं, लेकिन यह गलत है, अंडरस्टैंडिंग नहीं होगा। सही क्या होगा, आई अंडरस्टैंड, आई अंडरस्टैंड व्हाट यू मीन, मैं समझ रहा हूँ या फिर मैं समझता हूँ कि तुम्हारा मतलब क्या है। दिस हाउस इज बिलोंगिंग टू मी, यह भी एक गलत सेंटेंस है, आप सही कर लीजिए। दिस हाउस बिलोंग्स टू मी, ये घर मेरा है। अब बिलोंग क्या है भाई, बिलोंग पोजेशन शो करता है, तो जो वो पोजेशन शो करता है स्टेटिव वर्ब है, और प्रायः जब पोजेशन के संबंध में हम बात करेंगे तो आईएनजी फॉर्म में हम यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। आई हैव बीन नोइंग हिम सिंस माई चाइल्डहुड, ठीक है, यानी मैं उसे अपने बचपन से पहचान रहा हूँ, ठीक है, या फिर बचपन से मैं जान रहा हूँ, जानता हूँ। तो आई हैव बीन नोइंग, नोइंग आ गया, नो यह भी एक स्टेटिव वर्ब है, आईएनजी फॉर्म में यूज़ नहीं होगा। इसको क्या होना चाहिए, इसको होना चाहिए आई हैव नोन हिम फ्रॉम माई चाइल्डहुड, यानी बचपन से मैं उसे जानता हूँ, ठीक है। कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं एक्शन वर्ब में भी, और जब यह स्टेटिव वर्ब होगा उस अवस्था में भी। जैसे ही हैज़ बीन ड्राइविंग द कार फॉर 4 आवर, ठीक है, यानी वह 4 घंटों से कार ड्राइव कर रहा है। ड्राइव एक्शन वर्ब है, हम आईएनजी फॉर्म में आवश्यकता अनुसार यूज कर सकते हैं, हम फ्री हैं, ठीक है। लेकिन ही हैज़ बीन नोइंग मी फॉर अ लॉन्ग टाइम, इन लंबे समय से वह मुझे जानता है या फिर जान रहा है, ये गलत है। होना चाहिए क्या इसको, ही हैज़ नोन मी फॉर अ लॉन्ग टाइम, ये वो लंबे समय से वह मुझे जानता है, ये सही होगा। आईएनजी फॉर्म गलत होगा। दे आर रनिंग अ होटल, दे आर रनिंग अ होटल, यानी वे लोग एक होटल चला रहे हैं, ठीक है। सही है, क्योंकि रनिंग यह एक एक्शन वर्ब है, आईएनजी फॉर्म में यूज हो सकता है। लेकिन आई एम सीइंग नो प्रॉब्लम, यानी मुझे कोई समस्या नज़र नहीं आ रही है। तो सीइंग या सी क्या है, ये सीइंग जो है यह एक स्टेटिव वर्ब है, इसको हम यूज़ नहीं कर सकते आईएनजी फॉर्म में, कंटिन्यूअस फॉर्म में इसको होना चाहिए आई सी नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो एक्शन वर्ब और स्टेटिव वर्ब में ये फ़र्क है, ठीक है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि एक ही वर्ब स्टेटिव वर्ब भी होता है और एक्शन वर्ब भी होता है, सेम वर्ब, ठीक है, लेकिन इन दोनों का जो मतलब होता है वो अलग अलग होता है। एक ही वर्ब को हम स्टेटिव वर्ब की तरह से भी यूज़ कर सकते हैं और एक्शन वर्ब की तरह से भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो मीनिंग होगा वो डिफरेंट होगा। जैसे देखिए ये कुछ स्टेटिव वर्ब्स हैं, जैसे हैव, लुक, थिंक, टेस्ट, सी, ये कुछ ऐसे स्टेटिव वर्ब्स हैं और भी हैं जो कि एक्शन वर्ब की तरह से भी यूज़ होते हैं और स्टेटिव वर्ब्स की तरह से भी यूज होते हैं, लेकिन मतलब अलग अलग होता है। जैसे आई हैव अ बिग हाउस, आई हैव अ बिग हाउस, ठीक है, सही है, आई हैव अ बिग हाउस, मेरे पास एक बड़ा घर है, ठीक है। अब बता रहे हैं कि मेरे पास क्या है, यानी पोजीशन क्या है, पोजीशन के बारे में बता रहे हैं। पोजीशन है, स्टेटिव वर्ब है, ठीक है, सही है। लेकिन दे आर हैविंग नो प्रॉब्लम, दे आर हैविंग नो प्रॉब्लम, यानी उन्हें कोई समस्या नहीं है, उन्हें कोई समस्या नहीं हो रही है या फिर उन्हें कोई समस्या नहीं है। हम यहाँ पे एक्सपीरियंस बता रहे हैं, दे आर नॉट एक्सपीरियंसिंग एनी प्रॉब्लम, ठीक है। तो यहाँ पर हैविंग का अर्थ अलग हो गया, मतलब अलग हो गया, ठीक है। आईएनजी फॉर्म यूज यहाँ पे हो सकता है। अब यहाँ पर देखिए आई सी नो प्रॉब्लम, आई सी नो प्रॉब्लम, ये मुझे कोई समस्या नज़र नहीं आती है, ठीक है, यह मेरी अपनी राय है। ओके, सी क्या बताता है, ओपिनियन बताता है, ये मेरी अपनी राय है, मैं अपनी राय दे रहा हूँ। लेकिन आई एम सीइंग टुमारो, आई एम सीइंग टुमारो, यहाँ पर इसका अर्थ हुआ मैं उसे कल मिल रहा हूँ। यहाँ पे सीइंग का मतलब है मीटिंग, जो कि एक्शन वर्ब है, ठीक है, ये सही है।
अब इस सेंटेंस को देखिए, आई थिंक यू आर रॉन्ग। मुझे लगता है या फिर मैं सोचता हूँ कि तुम गलत हो। सोचता हूँ, ये मेरी अपनी ओपिनियन है कि तुम गलत हो, ओपिनियन बता रहा है। लेकिन वेट अ मोमेंट, एक क्षण इंतजार करो। आई एम थिंकिंग, मैं सोच रहा हूँ, ठीक है, मैं सोच रहा हूँ। यानी अभी मैंने सोचना शुरू किया और ये थोड़ी देर में सोचना जो है वो ख़त्म हो जाएगा। एक्शन वर्ब हो गया ये, ठीक है, परमानेंट एक्शन नहीं है, ये अभी ख़त्म हो जाएगा, राइट। इसलिए एनजी फॉर्म में इसका होना सही है। द कॉफ़ी टेस्ट इज़ गुड, द कॉफ़ी टेस्ट इज़ गुड, यानी कॉफ़ी का जो स्वाद है वो अच्छा लगता है। यहाँ पे टेस्ट का अर्थ है स्वाद, राइट। ये स्वाद है, टेस्ट है, सेंसेस से संबंधित है। एनजी फॉर्म में इसको हम यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन आई एम टेस्टिंग द कॉफ़ी, आई एम टेस्टिंग द कॉफ़ी, यानी मैं कॉफ़ी को चख रहा हूँ। यहाँ पर चखना हो गया, एक्शन हो गया, ये एक्शन वर्ब है, एनजी फॉर्म में यूज हो सकता है। एंड वन मोर सेंटेंस कि आई डोंट फील एनीथिंग अननेचुरल, यानी मुझे कुछ भी अप्राकृतिक नहीं लग रहा है, राइट। फील, ओके, फीलिंग्स से संबंधित है। फील आईएनजी फॉर्म में यूज होगा। अब इस सेंटेंस को देखिए, द डॉक्टर इज फीलिंग द पल्स ऑफ द पेशेंट, ठीक है, यानी डॉक्टर पेशेंट की नब्ज को फील कर रहा है, महसूस कर रहा है। अब ये एक्शन हो गया, ठीक है, महसूस कर रहा है, परमानेंट एक्शन नहीं है। थोड़ी देर बाद महसूस करना उसका ख़त्म हो जाएगा, जब उसका काम अपना हो जाएगा, जब वो समझ लेगा कि क्या वास्तव में दिक्कत है। द डॉक्टर इज फीलिंग द पल्स ऑफ द पेशेंट, फीलिंग आईएनजी फॉर्म में यूज़ हो गया। तो हम यहाँ पे सिर्फ वर्ब्स की बात कर रहे थे, लेकिन आप देखेंगे कि स्टेटिव वर्ब्स आईएनजी फॉर्म में यूज हो सकते हैं, लेकिन वो तब होते हैं जिरंड, क्योंकि आप जानते हैं आईएनजी जोड़ करके जिरंड भी बनाया जाता है और वहाँ पे वो नाउन का काम करता है। जैसे एक एग्जांपल देखेंगे, जैसे सीइंग इज बिलीविंग, राइट, यानी देखना ही विश्वास करना है। तो सीइंग तो आईएनजी फॉर्म में यूज हो गया, बिलीविंग भी आईएनजी फॉर्म में यूज हो गया, दोनों ही स्टेटिव वर्ब्स हैं। लेकिन यहाँ पे ये वर्ब्स नहीं है, ये क्या है, जिरंड का काम कर रहे हैं, ठीक है, ये अलग चीज़ है। अलग से मैंने जिरंड के लिए वीडियो एक बनाया हुआ है, आप चाहें तो वहाँ पे जाके देख सकते हैं। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।